तो बच्चों एक प्रयोग के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो सजातीय जो आवेश होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है और जो विजातीय होते हैं उनमें आकर्षण होता है। उसके लिए काम कर सकते हैं। काम ये करना है कि भई एक जो पर्दे वाली जो एल्युमिनियम की रॉड होती है, पतली सी रॉड होती है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि कई बार गाड़ियों में एक किसी पार्टी का वो फ्लैग लगाने के लिए, झंडा लगाने के लिए पतली-पतली ना वो एक रॉड सी होती है, एक छड़ सी होती है, इसमें वो लटका देते हैं। तो वो हल्की सी होती है, एल्युमिनियम की मान लो ये है और एल्युमिनियम की जो ये छड़ है, इसके छड़ के जो दोनों तरफ गोले बने हैं, इसमें एक गोले को तो रखना है और दूसरे गोले को हटा करके उसको पीट करके चिपका चिपका देना है चमटी से, चमटी टाइप का बना देना है, उसको चिपका देना है। तो एक जो गोला है वो ऊपर निकला हुआ है और एक जार के अंदर यहाँ पर कॉर्क लगा है और कॉर्क या कोई भी जो प्लास्टिक है, उसके अंदर इस छड़ को इस तरह से फिट कर देना है। इसका जो पीटा हुआ सिरा है, जो पतला सिरा है, उस पर ये एल्युमिनियम के एक पत्र है ना? तांबे की पत्र कह सकते हैं। तांबे की पत्र है और ये पत्रों को ऐसे एक फॉयल थी एक पत्र है, उसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर एक टेप से चिपका देना है। ये वैसे तो लूज़ रहती है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये दोनों पत्र जो है ऐसे लूज़ होते हैं, है ना? चिपक जाएँगे ऐसे, ऐसे रहेंगे। अब जैसे ही एक यहाँ पर एक एक छड़ है जिसके ऊपर जिसको आवेशित किया गया है, रगड़ने से मान लो काँच की कोई छड़ है और रेशम से रगड़ दिया जाए, तो उसमें क्या होगा कि काँच की छड़ के ऊपर आवेश एकत्रित हो जाएँगे। तो उस रॉड को, उस छड़ को अगर जैसे ही इस गोले से हम टच कराएँगे, स्पर्श कराएँगे, वैसे ये जो धनावेश है ना, धन आवेश है, धनात्मक आवेश है, ये एक चालक है। इस चालक के द्वारा इस पत्तियों तक पहुँच जाएँगी। तो ये पत्तियाँ जो आपस में ऐसे चिपटी हुई थी, ये पृथक हो जाएँगी, अलग हो जाएँगी। तो इनके बीच में जो पृथक होने का जो है ना, जो कोण है, तो इनके पृथक होने का जो कोण है, जैसे मान लो ये आधा एंगल थीटा है, तो इधर भी थीटा होगा, एंगल होगा। तो इनकी जो पृथकता है ना, वही इन आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करेगा। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कि भई जब यहाँ से धनात्मक आवेश आया तो इस पत्ती पर भी धन आवेश आ गया होगा और इस पत्ती पर भी धन आवेश आ गया होगा और जैसे धन आवेश आया वैसे ही दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से दूर हो गई। तो यहाँ हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं विद्युतदर्शी मतलब एक ऐसा प्रयोग जिससे हम विद्युत आवेश की गुण ये गुण कौन-सा प्रतिकर्षण का जो गुण है उसको देख सकते हैं। वो सरल विद्युतदर्शी है, सरल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं करनी है, बहुत सामान्य सी व्यवस्था करके हम इस चीज़ को ये बता सकते हैं, इस प्रभाव को सहजता से हम देख सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग ये भी कर सकते हो, बहुत आसान प्रयोग है कि उसमें क्या काम करना है आपको कि एक भई सिंपल एक पेपर लेना है, पेपर की एक पट्टी लेनी है, एक कागज़ है, उसकी पट्टी एक फाड़ लेनी जैसे कोई कागज़ है, A4 साइज़ का कोई पेपर ले लो, उसमें एक पत्ती सी कट कर लो, पट्टी सी कट कर लो। और उसको आयरन कर दो, प्रेस इस्त्री कर दो। तो गरम करके ना आयरन करने से क्या होगा, प्रेस करने से क्या होगा कि वो शुष्क हो जाएगा। तो अब क्या काम करना है, अब इसको बीच में फिर फ़ोल्ड कर दो और फ़ोल्ड करने के बाद इसको फ़ोल्ड कर दो एक-दूसरे के ऊपर। तो ये पत्ती इसी के ऊपर फ़ोल्ड हो गई दूसरा साइड, इसको यहाँ से फ़ोल्ड कर दो एक-दूसरे से। और फिर इन दोनों किसी के ऊपर मान लो यहाँ पर कोई एक इसको ऐसे फिट कर दो इन पत्तियों को ऐसे, एक ऐसे है। तो जैसे क्या करोगे, जैसे ही इन पत्तियों को ऊपर फिर से ये यहाँ पर एक जैसे ऐसे हो सिंपली ऐसे हाथ से पकड़ लो जहाँ पर वो है, जहाँ पर बीच में वो है उसको बहुत सावधानी से जहाँ से वो मुड़ा हुआ है उसको पकड़ लो और पकड़ने के बाद जैसे ही एक कंघी जो कि पहले से ही आवेशित है, उस कंघी को जैसे इसको टच कराओगे या रॉड से टच कराओगे, वैसे ये दोनों जो पत्तियाँ हैं ना, ये पृथक हो जाएँगी। तो ये कागज़ की पट्टी का प्रयोग है। इस कागज़ की पट्टी के प्रयोग से भी ये भी के प्रयोग से भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर जैसे ही किसी भी क्षण को जैसे मान लो आवेशित कोई क्षण है
और इसको जैसे इसके पास लाएंगे और जैसे हम इसको इसको स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराते ही क्या होगा, स्पर्श कराते ही क्या होगा कि अगर धनावेशित है तो यहाँ पर धन आवेश इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर धन आवेश इकट्ठे हो जाएंगे, और ये जो कागज की पट्टी है एक दूसरे से पृथक हो जाएंगी। तो ज्यादा पृथक होगी, इसका मतलब यहाँ पर जो आवेश आए हैं उनकी मात्रा ज्यादा है। अगर इनका जो कोण है वो कम है तो यहाँ पर जो आवेश आए हैं वो कम है। तो ऐसे प्रयोग हैं, और इस पर मैंने देखा है ये आश्चर्यजनक रूप से ये बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रयोग हैं जिससे हम ये सिर्फ बता पा रहे हैं कि भाई ये दो सजातीय अगर कोई आवेश आते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। तो इसका जो हम देखें कि सार क्या है पूरे प्रयोग का, तो सिर्फ ये है कि भाई जो सजातीय आवेश होते हैं, दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेशों में क्या होता है, सजातीय मतलब कि अगर एक धनात्मक है तो दूसरा भी धनात्मक हो, अगर दूसरा ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक है दूसरा भी ऋणात्मक हो, तो ये सजातीय हो गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण। और अगर विजातीय है, विजातीय का मतलब ये हुआ, विजातीय आवेश का मतलब ये हुआ कि अगर एक धनात्मक है ऋणात्मक है तो इन दोनों में क्या होगा कि आकर्षण होता है। तो इस डिस्कशन में हम ये समझ पा गए कि किस प्रकार से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारे जो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आवेशित कैसे करते हैं, हम किसी पदार्थ को, किसी क्षण को आवेशित कैसे करते हैं। तो आवेशित करने के जो तरीके होंगे उनको हम लोग अभी इसके बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे।